बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। आज दिन को खबरें वायरल हुई, ज़िला गुजरात का थाना गुलियाना है कि इसके नवाही गांव ठूठा राय बहादुर में नौजवानों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जान पर खेलकर डकैत गैंग 3 रुकनी गिरफ्तार पकड़ा और उसको हवाला पुलिस कर दिया। और फिर ये तस्वीरें भी आप देखेंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर। इन डाकुओं की तस्वीरें भी वायरल हुई फेसबुक पर और लगता यही था कि उनको उनकी ठीक ठाक खातिर तवाज़ो भी की शहरियों ने। बताया गया जी कि कोई मकामी चौधरी साहब हैं, उनके भट्टा हिश्त पर ये 3 डाकू जो थे ये डकैती की गर्ज से घात लगाए बैठे थे कि इनको बहादुर नौजवानों ने पकड़ लिया, गिरफ्तार करवा दिया, पुलिस को भी बुलवा लिया। और बताया गया जी कि इनसे पिस्टल, मोटरसाइकिल और ये बरामद हुआ और इनको फिर जो पुलिस चौकी है गोटरियाला में उसके हवाले कर दिया गया और उन्होंने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। अब यहाँ तक तो ये कहानी बड़ी थ्रिलिंग थी, बड़ी दिलचस्प थी कि जी किस तरह शहरी जो हैं उन्होंने फ़र्ज शनासी का सबूत दिया और एक डकैत गैंग जो था 3 रुकनी उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब जो कहानी खुली है तफ्तीश के बाद, एक ड्रामाई मोड़ आया है तफ्तीश में, इसने कहानी को और भी दिलचस्प कर दिया है। जब दिन के वक्त नौजवानों ने पकड़ा इन 3 डकैत गैंग को और पकड़कर पुलिस को बुलवाया, पुलिस इनको चौकी में ले गई, तफ्तीश की गई, तो तफ्तीश के बाद राज ये खुला कि ये कोई डकैती की गर्ज से नहीं आए थे। ये डकैती के लिए नहीं आए थे तीनों नौजवान, और इनका ताल्लुक बताया गया है जलालपुर जट्टा से। कहानी कुछ यूँ खुली कि 27 तारीख का ये वाक़या है कि इनमें से एक नौजवान जिसका जलालपुर जट्टा का रहने वाला है वो आया है जी, और उसके साथ उसकी कज़न थी और नौजवानों ने उनको शायद पकड़ा है, मना किया है कि आप किधर आवारागर्दी कर रहे हैं, और इस नौजवान से उन्होंने उसका बटुआ और मोबाइल ले लिया था, छीन लिया था, जब्त कर लिया था और शायद फिर उन्होंने उसको जाने दिया होगा वार्निंग देके। आज मुबैना तौर पर हुआ ये कि वही जलालपुर जट्टा का नौजवान जो है वो अपने साथ 2 लड़के और ले आया और जाहिर है वो अपना पर्स और मोबाइल लेने आया होगा, उसने मुतालबा किया होगा। लेकिन अब वहाँ हुआ क्या कि तू तकरार हो गई इनकी, और फिर ये शहरियों ने, जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है ना जी, अपनी चौकी इंचार्ज जो हैं परवेज़ कग्गा साहब, उन्होंने जो रिपोर्ट अपने महकमे को इरसाल की है उस रिपोर्ट में ये है कि आज जो वाक़या पेश आया, जो गिरफ़्तार हुए हैं अफराद, उनमें इस तरह से वाक़या रिपोर्ट हुआ कि 27 को इनमें से एक लड़का जलालपुर जट्टा वाला आया था और उसके साथ उसकी कज़न थी, और एक जो मकामी लड़का था उसने उनसे पर्स और मोबाइल छीन लिया था। आज वो अपने साथियों के हमरा आया दोबारा अपना पर्स लेने के लिए, मोबाइल फ़ोन का मुतालबा करने के लिए, तो शहरियों ने समझा कि ये डाकू हैं, डकैत हैं और डाके की गर्ज से घात लगाए बैठे हैं। तो इस पर उन्होंने इनको पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश कर ली है, तफ्तीश में कोई डकैती या ये तीनों लड़के जो हैं ये डकैत साबित नहीं हो सके। अब आखिरी जो ज़राए से ख़बर है वो ये है कि बाकी लोगों को तो, जो उस लड़का जो जलालपुर जट्टा का मरकज़ी किरदार है उसके साथ जो 2 लड़के थे उनको तो पुलिस ने तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। अब एक वो मुबैना तौर पर जिसको डाकू कहा गया, जलालपुर जट्टा से जो आया हुआ था लड़का, वो और एक मकामी नौजवान, इनको पुलिस ने 751 जिसको कहते हैं उसके तहत इनको बंद कर दिया। ये खबरें हैं जी, और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि वो जो लड़का जलालपुर जट्टा वाला था और जो उसके साथ उसकी कज़न बताई जाती है, ये मलकपुर लहड़ी उसका इलाका है, उसके करीब ये इनको नौजवान ने इनसे पर्स और मोबाइल लिया था। तो ये है जी कि एक खबरें तो आज चल गई थ्रिलिंग के
ڈکیت پکڑے گئے ہیں، 3 رکنی ڈکیت گینگ ہے، اور پھر کہانی کچھ اور نکلی ہے۔ بہت شکریہ جی، یہ تھی آج کی رپورٹ ڈکیت گینگ کے حوالے سے جو تھانہ گلیانہ کی تحویل میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔